exciting. Why Israel and Palestine is so controversial issue in the history, and why Jerusalem is very holy place for Muslims, Jews, and Christian community, and why Jews wants to destroy Al-Aqsa Masjid. That not these important questions. तो ये बात शुरू होती है 1945 के बाद, जब अमेरिकन जूस समंदर में भटक रहे थे और कोई भी मुल्क उनको इटल के डर से तस्लीम करने को तैयार नहीं। तब फ़लस्तीन ने उनको अपने मुल्क में क़याम दिया, मगर यहूदी तो थे ही नाफरमान कौम। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमने फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में जगह दी थी, और तब से लेकर आज तक इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन का इशू चल रहा है। और यहूदी हर साल मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान में अल-अक़सा मस्जिद पर हमला करते हैं, और हर बार की तरह लाखों मुसलमान भाई हमारे मारे जाते हैं। और ये जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला हुआ वो हमास गाज़ा ने किया था, जिसमें उन्होंने 3000 रॉकेट छोड़े जस्ट इन 20 मिनट्स। मगर इस हमले के बाद इसराइल का चुप रहने वाला था। उन्होंने 13 अक्टूबर 2023 को फजर के वक्त हमास पर रॉकेट फायर कर दिए, जिसमें हमास से लाखों लोग मारे गए और हज़ारों लोग जख्मी हुए। और जेरूशलम जो इसराइल का कैपिटल सिटी है और दुनिया के 3 बड़े मज़हबों के लिए एक मुक़द्दस शहर है। ये वो शहर है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अल्लाह ताला की तरफ ऊपर वापस उठाए गए। और जिस पत्थर से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठाया, वो पत्थर भी इसी शहर में मौजूद है। तो इन वजूहात की वजह से ये शहर क्रिश्चियंस के लिए बहुत मुक़द्दस शहर है, और वो यहाँ पर आकर अपनी पूजा भी करते हैं। तो ये शहर यहूदियों के लिए इस वजह से मुक़द्दस है क्योंकि उनका सेकंड टेम्पल माउंट जो टाइटस ने 17 ईस्वी में तोड़ दिया था, उसकी दीवार इस शहर में मौजूद है, जिसकी वो पूजा करते हैं। और यहूदियों का ये भी मानना है कि उनका सेकंड टेम्पल हैकल सुलेमानी, जिसका जिक्र इनकी किताब तौरात में भी आया हुआ है, वो मस्जिद अल-अक़सा के नीचे है। तो जेरूशलम मुसलमानों के लिए इस वजह से मुक़द्दस है क्योंकि हमारा किबला अव्वल मस्जिद अल-अक़सा इस शहर में मौजूद है। और दूसरी इस वजह से ये शहर हमारे लिए मुक़द्दस है क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो उन्होंने मस्जिद अल-अक़सा में सब नबियों के साथ नमाज़ पढ़ी, और यहाँ से ऊपर जन्नत की तरफ जिस पत्थर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया, वो पत्थर भी इसी शहर में है, जिसको आज हम डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहूदियों का ये मानना है कि उनका सेकंड टेम्पल माउंट हैकल सुलेमानी मस्जिद अल-अक़सा के नीचे है, और यहूदी ये चाहते हैं कि हम मस्जिद अल-अक़सा को शहीद करके वहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल माउंट बनाएं। तो उनका ये भी मानना है कि जब हम हैकल सुलेमानी तामीर कर लेंगे तो उसके बाद उनका मसीह दज्जाल आएगा, और फिर वो जंग जिसका जिक्र हर मज़हब की किताब में आया हुआ है, आर्मगेडोन को। तो लास्ट में मैं एक बात क्लियरफाई करता दूँ जो यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश है। तो इस पिक्चर में ये जो आप गोल्डन गुंबद वाली जगह देख रहे हैं, ये है डोम ऑफ द रॉक गुंबद सखरा, और ये जो काली गुंबद वाली आप जगह देख रहे हैं, ये है असल मस्जिद अल-अक़सा जिसको यहूदी शहीद करना चाहती है। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये है वेस्टर्न वॉल सेकंड टेम्पल माउंट की बची हुई दीवार जिसकी यहूदी पूजा करती है। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये है सेकंड टेम्पल माउंट हैकल सुलेमानी का एरिया। और इस वक्त आप जब भी गूगल पर लिखेंगे मस्जिद अल-अक़सा तो आपको डोम ऑफ द रॉक की पिक्चर दिखाई जाएगी। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने ऊपर लिखा है मस्जिद अल-अक़सा, और ये तकरीबन आप देख सकते हैं ये डोम ऑफ द रॉक की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि वो शांति से असल मस्जिद अल-अक़सा को शहीद कर दें, और जब भी मुसलमान उनसे अपनी मस्जिद अल-अक़सा के बारे में पूछें तो वो गुंबद सखरा की तरफ इशारा करके बोले कि ये देखिए आपकी मस्जिद अल-अक़सा तो सही सलामत है, मगर असल में वो मस्जिद अल-अक़सा को शहीद। तो ये था जी मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अहम इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो चलिए इस वीडियो को ये पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। खुदा हाफ़िज़।